असल में उनका एक गिरोह है और वो सच कहने वाले को मार देते हैं। पूरी दुनिया में उनका ये नियम है, जो इस्लाम की सच्चाई दुनिया को बताएगा वो उसे मार देते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कब तक अपनी अज्ञानता को हम पर थोपता रहेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कुरान नहीं पढ़ी, उन्होंने मोहम्मद का जीवन नहीं पढ़ा, तो ये मेरी गलती नहीं है। या एक महाराणा प्रताप के कहने से मैं ये कह दूं भाई सारी कौम महान है, एक शिवाजी के उससे कह दूं कि सारी कौम महान है भाई, एक बंदा बैरागी की वजह से कह दूं सारी कौम। अरे बंदा बैरागी की खाल किसने खिंचवाई, वो मुखबिरी किसने करी? जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज हरिद्वार की पावन धरती पर जूना अखाड़े के मुख्यालय में 3 दिवसीय धर्म संसद होने जा रही थी, जिसे प्रशासन ने अपनी ज्यादती दिखाते हुए जबरन रोक दिया है। और मेरे साथ जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी नरसिंहानंद गिरी जी महाराज बैठे हैं। महाराज, क्या कारण था, क्या प्रशासन के मन में डर था जो आज इस धर्म संसद को जबरन रुकवा दिया गया है? देखिए, प्रशासन के मन में कोई डर नहीं था। प्रशासन ने अपनी गुंडागर्दी ताकत दिखाई है, पुलिस ने अपनी गुंडागर्दी दिखाई है, कोई डर नहीं था। अब किसी तरह का उन्हें क्या डर था, हमसे क्या डर? हम थोड़े से लोग, मुट्ठी भर लोग अपने मंदिर के अंदर, जूना अखाड़े के मुख्यालय के अंदर अगर अपनी कोई बैठक कर रहे हैं, और हमारा विषय क्या था, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, तो उसके लिए योजना बनाना कि कैसे वहाँ पे एक अलग राष्ट्र बने, हम उनके लिए रोना था अपने भाइयों के लिए। उसमें इन्हें क्या डर था? कोई डर नहीं था। डर नहीं है, ये गुंडागर्दी है प्रशासन की, ये गुंडागर्दी है पुलिस की। नहीं, जैसे पिछली बार विश्व धर्म संसद हुई थी, उसमें कुछ ऐसी बातें कही गई थी, शायद प्रशासन को ये डर होगा कि इस बार भी आप कोई ऐसा बयान ना दे दे। कैसा बयान, कैसी बातें कही गई थी उसमें? जैसे आपने इस्लाम के बारे में कहा था, मोहम्मद तो के बारे में मैं हमेशा बोलता रहूँगा, इस्लाम के बारे में, मोहम्मद के बारे में मैं हमेशा बोलता रहूँगा, कुरान के बारे में हमेशा बोलता रहूँगा। सत्य को आप हेट स्पीच नहीं कह सकते। जो मैं सच बोला हूँ उसको जांच करो कि मैंने सच बोला, झूठ बोला है। अगर मैंने झूठ बोला तो फांसी चढ़ा दो, लेकिन अगर मैंने सच बोला है तो उसे बोलने में सच तो बोलना चाहिए, और मैं सच बोलता रहूँगा। लेकिन जैसे कि आप सच्चाई बताते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से लोग आरोप लगाते हैं कि आप उनके जो आखिरी नबी है, आप उनके शान में गुस्ताखी करते हैं। क्या गुस्ताखी करते हैं वो ये भी तो बताएं कि गुस्ताखी क्या करी, झूठ क्या बोला है? असल में उनका एक गिरोह है और वो सच कहने वाले को मार देते हैं। पूरी दुनिया में उनका ये नियम है, जो इस्लाम की सच्चाई दुनिया को बताएगा वो उसे मार देते हैं। मैंने झूठ क्या बोला, मुझे ये बताया जाए झूठ क्या बोला है, फिर उस पर चर्चा करेंगे ना। अगर झूठ बोला है तो ठीक है, जो सजा देनी है वो दो, लेकिन सच को आप हेट स्पीच थोड़ी कह सकते हैं। जैसे आपने कहा कि इस्लाम कोई एक मजहब नहीं है बल्कि लुटेरों का गिरोह है। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ये, तो इसमें क्या हो गया? अब जैसे सरकार धर्म संसद नहीं होने दे रही। पाकिस्तान में देखिए क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। अचानक लोग उठे, हिंदुओं को सबको मार रहे हैं, हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, हिंदुओं की दुकानों को लूट रहे हैं, उनसे नौकरी जबरदस्ती छुटवा रहे हैं, उनके मकानों पर कब्जा कर रहे हैं। ये क्या है, ये क्या है? ये कोई सभ्य समाज करता है क्या अपने लोगों के साथ, अपने भाइयों के साथ? मूल निवासी हैं हिंदू बांग्लादेश के, ये जितने वहाँ अरब के लुटेरों के अपने आप को वंशज बताते हैं, तो बाहर के आए हुए लोग हैं, या वो लोग हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था। तो मूल निवासी तो बांग्लादेश के हिंदू ही है ना। आज वहाँ हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, ये क्या कोई सभ्य समाज करता है? अब जैसे धर्म संसद नहीं हो रही और रुकवा दिए गए जबरन, सिटी मजिस्ट्रेट ने इसके ऑर्डर नहीं दिए आपको, तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम क्या हो सकता है? हम तो पदयात्रा करके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का नाम बार बार ले रहे हैं ना, तो हम सुप्रीम कोर्ट से पूछने जा रहे हैं भाई, पदयात्रा करते हुए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में अनशन करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कब तक अपनी अज्ञानता को हम पर थोपता रहेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कुरान नहीं पढ़ी, उन्होंने मोहम्मद का जीवन नहीं पढ़ा, तो ये मेरी गलती नहीं है। या जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, उनको अगर इस्लाम का ज्ञान नहीं था, तो ये मेरी गलती नहीं है। मैं आंख बंद करके मक्खी थोड़ी निकल सकता हूँ, मैं अपने लोगों को मरवा थोड़ी सकता हूँ। मैं साधु हूँ, मैं ना मौत से डरता हूँ ना जेल से डरता हूँ। जो होगा देखा जाएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, सुप्रीम कोर्ट से पूछूंगा भी गलती क्या है हमारी। सुप्रीम कोर्ट ये बताए हम गलत क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारी बात को केवल इसलिए कि कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों ने लिख दिया, हमें झूठा नहीं बता सकता हमारी सच्ची बातों के लिए। आज जिस प्रकार जबरन धर्म संसद को रोक दिया, पदयात्रा करने की आप बात कर रहे हैं, हरिद्वार से लेकर पैदल सुप्रीम कोर्ट तक, तो आपको लगता है कि आपकी पदयात्रा निकालने देंगे? होने तो धर्म संसद भी नहीं दी, तो क्या मैं कुछ करूँ नहीं क्या राजेश जी? भाई मैं तो अपना काम करूंगा ना, मेरा जो काम है मैं उसे करूंगा। मैं लड़ता हुआ मरूंगा इस्लाम के इस जिहाद से, और जिहादियों के इन मित्रों से लड़ता हुआ मरूंगा। जो चाहे वो कर लें ये। अच्छा महाराज, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो बरेली का भड़काऊ मौलाना तोकीर रजा और
असुद्दीन ओवैसी का छोटा भाई सरेआम 15 मिनट में देख लेने की बातें करता उसके है। बाद भी उस 15 मिनट के बाद भी उसने बहुत कुछ बोला है। ओवैसी के छोटे भाई ने बहुत बोला है। सुप्रीम कोर्ट उस पर कभी संज्ञान नहीं लेता। सुप्रीम कोर्ट को वो हिट स्पीच नहीं। असल में देखिए क्या है, हिंदू एक मरी हुई कौम है। हिंदू केवल नेताओं की भड़वागिरी के अलावा कुछ जानते नहीं है। वो नेताओं की बस भड़वागिरी करना जानते हैं। हिंदुओं में दम ही नहीं है। इसीलिए मुसलमानों के पक्ष में प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल जैसे टॉप के वकील खड़े हो जाते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में जाने लगे, हमें वकील भी नहीं मिलेगा। तो ये हमारी अपनी कमजोरी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमें मार रहा है। तो अब हम सुप्रीम कोर्ट से पूछने जा रहे हैं, भाई तुम केवल क्या मतलब उन्हीं की बात सुनोगे, हमारी बात सुनोगे ही नहीं बिल्कुल। अच्छा, मैं ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अभी आपने कहा कि हिंदुओं में दम नहीं है। इसी पावन पवित्र धरती पर महाराणा प्रताप हुए हैं, शिवाजी हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह हुए हैं, बंदा वीर बहादुर भी हुए हैं। अगर हजारों करोड़ लोगों में से 1400 साल में अब से लेकर हजारों करोड़ हिंदू पैदा हुए होंगे, है ना, उसमें गिन के अगर आप 20 नाम ले लेंगे तो क्या पूरे सब कौम का? दुनिया की ये अकेली कौम है जिसकी बहन बेटियों की इस तरह दुर्गति होती है। पूरी दुनिया में एक समय हिंदुओं की थी। आज हिंदुओं के पास एक देश क्या 1 इंच जगह नहीं है अपना देश कहने के लिए। तो सारी कौम महान हो जाएगी। एक महाराणा प्रताप महान है तो सारी कौम महान हो गई। और जो हजारों लोग जो मुगलों के साथ मिलकर लड़ रहे थे वो कौन थे? वो हिंदू नहीं थे क्या? अंग्रेज इस देश में कितना आया? कभी भी इस देश में 1.25 लाख से ज्यादा अंग्रेज नहीं रहा। जलियांवाला बाग अंग्रेजों ने थोड़ी किया था। वहां जो हिंदू मारे गए थे, हिंदुस्तानी मारे गए, अंग्रेज ने थोड़े ही मारे थे। डायर ने गोली थोड़ी चलाई थी। गोली किसने चलाई थी? गोली तो हिंदुओं ने चलाई थी ना। ये जितने मंदिर तोड़ते थे पहले कौन? मानसिंह लड़ने जाता था। हिंदू जो सैनिक होते थे वो लड़ने जाते थे, वो राजाओं को पराजित करते थे। उसके पीछे मुसलमानों की फौज जाती थी, वो मंदिरों को तोड़ती थी। यानी आपके तो वो महान हो जाएंगे क्या? एक महाराणा प्रताप के महान होने से उस समय के जितने हिंदू थे सब महान हो गए क्या? एक गुरु गोविंद सिंह के महान होने से जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को दीवारों में चिनवा दिया मुखबिरी करके, वो भी महान हो जाएंगे क्या? वो हिंदू नहीं थे क्या? तो वो गद्दार थे तो फिर और रहेंगे। तो हिंदुओं में ज्यादा कौन है? हिंदुओं में ज्यादा महाराणा प्रताप है, हिंदुओं में ज्यादा या मान सिंह है? बिल्कुल, आप बिल्कुल तो सही कह जैसे रहे हैं। ज्यादा होंगे वैसे तो माने जाएंगे ना। एक महाराणा प्रताप के कहने से मैं ये कह दूं भाई सारी कौम महान है। एक शिवाजी के उससे कह दूं कि सारी कौम महान है भाई। एक बंदा बैरागी की वजह से कह दूं सारी कौम। अरे बंदा बैरागी की खाल किसने खिंचवाई? वो मुखबिरी किसने करी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप बांग्लादेश में जैसे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, क्या शासन प्रशासन को नजर नहीं आता? 1971 के अंदर शासन प्रशासन को क्यों नजर आएगा? व्यापार देखें वो तुम्हारे हिंदू मुस्लिम देखें। वो कहने को कहते हैं हम हिंदूवादी सरकार है। अरे हिंदूवादी सरकार भैया, उनसे जाके पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो इस बात का? ये हिंदूवादी जो है उनसे पूछो, मैं क्या बताऊं इस बात को? उनसे पूछो, उनसे पूछो और उनके चमचों से पूछो, उनके बड़वों से पूछो। मुझसे क्या पूछ रहे हो भाई? इस राज्य में बीजेपी की सरकार तो मुझसे क्या? वो तो बीजेपी के किसी आदमी से पूछो ना, मुझसे क्या? मुझे तो उन्होंने कुचल रखा है हर तरह से। मुझे रोज जेल भेजते हैं, धमकी दिलवाते हैं, ना सुरक्षा देते, ना कुछ कर। मुझे तो उन्होंने कुचल रखा है। ना मुझे सम्मेलन करने दे रहे, ना मेरी बात बोलने दे रहे। तो उनका पक्ष उनसे जाके पूछो भाई, मैं क्या बता दूं? आज एक सन्यासी के मन में पीड़ा है। कहने को उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, पुष्कर धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन यहाँ पर 5000 जिहादियों की भीड़ पिछली धर्म संसद में थाने का घेराव करती है। उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, कोई FIR नहीं होती। लेकिन यहाँ पर धर्म संसद शुरू होने से पहले ही धर्म संसद को रुकवा दिया जाता है, जबकि यहाँ पर किस तरह कोई हेट स्पीच नहीं दी गई थी। अभी धर्म संसद शुरू भी नहीं हुई थी। तो कैसे सरकार ने ये अंदाजा लगा लिया कि यहाँ पर भड़काऊ भाषण होगा? कब तक हिंदुओं की आस्था पर कुठारा घात हो जाएगा, घात होता रहेगा? बस इसी प्रश्न के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और ये प्रश्न आप सबको उठाना चाहिए। मैं राजेश बिसिन, संवाद नेशन के साथ भैरव घाट से, हरिद्वार की पावन धरती से। जय हिंद, जय भारत।